So welcome back students. We are continuing this biomolecules topic. Okay. पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन देखा था, कैसे आपको बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं, हाउ यू कैन एक्वायर और हाउ यू कैन गेट द बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम एंटायर सेल. ये हमने यहाँ पे देखा था. ओके. कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने उसके, कौन सा बायोमोलिक्यूल आपको सेल में किस जगह पे मिलेगा, ये भी हमने देखा था. राइट. अब इस लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो उनका एक डिस्कशन हम लेंगे. ओके. सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. वी विल स्टार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दे आर सिंपली शुगर्स. ओके. ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दे आर नथिंग बट यू आर डिफरेंट शुगर्स. ओके. तो उसमें से प्रिंसिपल शुगर आपकी होती है सुक्रोज. ओके. ये जो प्रिंसिपल शुगर जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है सुक्रोज, जो आपको शुगर कैन में मिलती है, बीट रूट्स में मिलती है. ओके. एंड बेसिकली दे आर ऑल स्वीट इन टेस्ट. आपको ग्लूकोज का एग्जाम्पल पता है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, दिस सुक्रोज है, दे आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. तो देखो, सबसे पहली बात क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स उसमें एक तो एल्डिहाइड, ओके, नहीं तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है. ओके. एक तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, नहीं तो कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई उनको क्या हम बोलते हैं? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. वाई? बिकॉज उसमें रिपीटेड OH मोइटी होती है. ओके. सो पॉली मीन्स मेनी, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को. राइट. दैट्स वाई वी कॉल देम एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. ओके. तो बेसिकली ग्रीक वर्ड है एक सैकेरॉन. ओके. शुगर जो होती है ना, शुगर, तो इसको ग्रीक में एक सैकेरॉन ऐसे कहा जाता है. ओके. तो ये जो सैकेरॉन होता है ना, उससे इस शुगर्स को कहा गया है सैकेराइड्स. उनको क्या कहा गया है? सैकेराइड्स कहते हैं उनको. ओके. तो सैकेराइड्स जो होते हैं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रिंसिपल हो सकता है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, नहीं तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है. तो जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा. राइट. तो प्रिंसिपल एग्जांपल्स आर ग्लूकोज. ओके. क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? क्या है? C6H12O6. फ्रुक्टोज, इसका भी यही होता है फॉर्मूला, C6H12O6. राइट. देन उसके बाद आपके पास स्टार्च है. ओके. ये भी शुगर ही है. ओके. बेसिकली वो भी शुगर ही है. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है फिर? C12H22O11. ओके. तो ये सारे क्या है? शुगर्स है. तो बेसिकली आप इसका एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, CXH2O1. ओके. इस फॉर्मेट में आपको ये सारे के सारे मिलते हैं. ये आप कन्वर्ट कर सकते हो. राइट. तो देखो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप ये C6H2O6. राइट. तो इन दिस वे आप सारे फॉर्मूले कन्वर्ट कर सकते हो. ओके. तो ये आपको कुछ कंपोनेंट्स मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में. ओके. अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे. ओके.
एंड ये क्लासिफिकेशन का जो क्वेश्चन है ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो ये आपको पूछा जा सकता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना बेसिकली, तो इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, देखो, वन इज मोनोसैकेराइड्स, monosaccharides, then oligosaccharides, okay, and third one is पॉलीसैकेराइड। ओके, ये तीन क्या है तो इसके मेन कंपोनेंट्स है। ओके, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओके, तो अब मोनोसैकेराइड जो होते हैं ना, इसका मीनिंग क्या है कि अपॉन हाइड्रोलिसिस, ओके, अपॉन हाइड्रोलिसिस you can get only one sugar. Okay, this is nothing but monosaccharides. Okay, then oligosaccharides में क्या होता है कि upon hydrolysis जब हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको क्या मिलते हैं, 2 शुगर्स मिलते हैं। ओके, सो मोनोसैकेराइड्स हमने डिस्कस कर लिया। वी वर डिस्कसिंग ओलिगोसैकेराइड्स। तो उसमें हाइड्रोलिसिस जब आप करते हो तो 2 शुगर्स, 2 आपको कितने मिल सकते हैं, 10 शुगर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड पॉलीसैकेराइड में आपको क्या मिलता है, मोर देन 10 शुगर्स आपको वहाँ पे मिलते हैं, राइट। अब ये जो आपका ओलिगोसैकेराइड है, तो इस ओलिगोसैकेराइड को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो फिर। ओके, फर्दर इसका डिवीजन हो सकता है, जैसे डाइसैकेराइड्स, right, then trisaccharides, okay, then tetrasaccharides, ऐसे इसका क्या हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। तो डाइसैकेराइड्स में फिर आपको पता है कि 2 शुगर्स आते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद, इसमें 3 शुगर्स आते हैं। एंड टेट्रासैकेराइड्स में 4 शुगर्स आते हैं। ओके, तो अपॉन हाइड्रोलिसिस मतलब शुगर का एक कंप्लीट ऐसा एंटायर स्ट्रक्चर होता है, एंड जब आप उसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो ब्रेक डाउन करके आपको ये अलग अलग शुगर्स मिलते हैं। एंड दिस इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हाइड्रोलिसिस और द ब्रेक डाउन इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फिर इसमें एग्जाम्पल कौन आएगा, अपने नॉर्मल शुगर्स जैसे ग्लूकोज, ओके, फ्रुक्टोज, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। देन ओलिगोसैकेराइड्स में, डाइसैकेराइड्स में आपका सुक्रोज आएगा, ओके, एग्जाम्पल। देन ट्राइसैकेराइड में आपका एग्जाम्पल आता है रैफिनोज, ओके। एंड टेट्रासैकेराइड में आपका एग्जाम्पल आएगा स्टैच्यूज नाम का शुगर होता है एक, ओके। देन पॉलीसैकेराइड में आपका आएगा सेल्यूलोज है, ओके, सेल्यूलोज है, फिर स्टार्च है, ओके, ये क्या आएगा, पॉलीसैकेराइड्स में आएगा।
सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन चार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ये आपको अच्छे से लर्न करना है, राइट। तो इसमें आपको क्वेश्चन आएगा। तो देखो इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है, आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आपको फाइंड आउट करना है कि सुक्रोज में कौन से दो शुगर हैं, रैफिनोज में कौन से 3 शुगर्स हैं, स्टैच्यूओज में कौन से 4 शुगर्स हैं। ओके, तो ये आपको क्या करना है, ये आपका असाइनमेंट रहेगा और ये आपको लिखना है, राइट। राइट एन नोट अबाउट सुक्रोज, रैफिनोज एंड स्टैच्यूज। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन का चार्ट है। अब ये पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ना, ये एक्चुअली पॉलीमर्स होते हैं, इसमें से लॉन्ग चेन्स होते हैं, रिपीटेड चेन्स होते हैं, और इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और जो स्ट्रक्चरल मॉइटी जो होती है ना सेल में, वो हमेशा इसलिए पॉलीसेकेराइड होती है, राइट। तो प्लांट सेल में भी क्यों प्लांट सेल इतनी स्टिफ होती है, वाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज। उसके सेल वॉल में क्या होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल सेल, ग्लाइकोजन हमारे भी सेल मेम्ब्रेन में होता है, तो इसलिए हमारा जो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टिफ बन जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। ओके, सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। एंड मोनो का मतलब क्या है, सिंगल, राइट। ओलिगो का मतलब क्या, समथिंग मोर देन सिंगल, एंड पॉली मीन्स व्हाट, मेनी। ओके, तो ये आपको मीनिंग यहाँ पे समझने हैं। तो पूरी एक शुगर होती है, आपकी एक सिंपल शुगर जो होती है, जो कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है फॉर एग्जांपल, और इसका आप ब्रेक डाउन करते हो स्मॉल शुगर्स में। ओके, तो अपॉन हाइड्रोलिसिस यू गेट हाउ मेनी शुगर्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ शुगर। तो दिस इज़ द बेसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, गॉट दिस। तो आपको इस पे एक नोट लिखने को आ सकती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट कि हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे ग्लूकोज का। ओके, वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज। हमें एग्जाम्पल सीखना है, तो 2-3 एग्जाम्पल्स हम इसमें लेंगे, आउट ऑफ विच वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज योर ग्लूकोज। ओके, अब देखो, जब आपको प्रिपरेशन सीखना है, उसके पहले उसका नॉमेनक्लेचर एक थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो देखो, जब एल्डिहाइड कंपोनेंट मेन होता है ना, तब इस शुगर को बोला जाता है एल्डोजेज। एंड जब कीटो कंपाउंड मेन होता है ना, तब इसे हम कहते हैं कीटोजेस, राइट। एल्डोजेस एंड कीटोजेस। एंड कार्बन नंबर, हाउ मेनी कार्बन नंबर्स आर प्रेजेंट, तो फिर आप उसको पेंटोज, हेक्सोज, ओके, तो ऐसे नाम उसको आप दे सकते हो। तो कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में एल्डिहाइड कंपोनेंट होता है, इसलिए एल्डोजेस प्लस कार्बन नंबर कितना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, C6H12O6। तो कार्बन 6 है ना, तो हेक्सोजेस, तो टुगेदर इट विल फॉर्म एल्डो हेक्सोजेस। ओके, सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर सिस्टम इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, इसी तरह से आप अलग अलग शुगर्स के नॉमेनक्लेचर जो है ये लिख सकते हो। दिस इज द सेकेंड टास्क फॉर यू कि हमारे जो फ्रुक्टोज है, ओके, सुक्रोज है, माल्टोज है, देन रैफिनोज है, लैक्टोज है। ओके, ये जो सारे के सारे जो शुगर है, इनके आप ऐसे IUPAC नेम्स जो होते हैं ना, ये फाइंड आउट कर लो। ओके, सो दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू with explanation, which is the group present in case of them and how many carbons are present. So उनका molecular formula along with example and along with उनका name आप लिखोगे।
Okay, so now we will move towards the what preparation of glucose. ग्लूकोज कैसे बनाते हैं. ओके, तो क्या फॉर्मूला है आपके कंपोनेंट का C6H12O6. तो सबसे पहली जो केस है जिसमें यू कैन फाइंड कि ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुक्रोज, राइट. तो सुक्रोज से ग्लूकोज बनाते हैं. ओके, तो सुक्रोज जो होता है, तो सुक्रोज जब आप उसको हाइड्रोलाइज करते हो, व्हेन यू ट्रीट दैट सुक्रोज विथ वाटर, आपको मिक्सचर मिलेगा. वन इज ऑफ ग्लूकोज एंड अनदर इज ऑफ फ्रुक्टोज. तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऐसा आपको यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा. ओके, तो जब आपका सुक्रोज है तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, राइट. तो जब ये सुक्रोज है इसको आप हाइड्रोलाइज करते हो, ओके, वाटर के साथ उसका क्या करते हो, लिसिस करते हो, तो फिर आपको मिक्सचर मिलेगा 6H12O6 प्लस C6H12O6 and it will be the mixture of glucose and fructose. ओके, ये मिक्सचर होगा ग्लूकोज का एंड फ्रुक्टोज का. अब आपको इस मिक्सचर से ग्लूकोज को क्या करना है, सेपरेट करना है, राइट. तो इस मिक्सचर से अगर ग्लूकोज को सेपरेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा, एसिड में डिज़ोल्व करना पड़ेगा. मतलब इस मिक्सचर को पूरे के पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, एसिड में डिज़ोल्व करना पड़ेगा. तो फ्रुक्टोज जो होता है वो तो एसिड में डिज़ोल्व हो जाता है, राइट. फ्रुक्टोज इजीली एसिड में डिज़ोल्व हो जाता है, पर ग्लूकोज नहीं होता. ओके, ग्लूकोज इज इनसोल्युबल इन एसिड. ओके, तो इट विल फॉर्म crystals. Okay, it will form crystals and upon filtration followed by drying you will get the crystals of glucose. Okay, you will get crystals of glucose. So this is the way to prepare glucose from sucrose. Okay, this was the first way. Okay, now we will focus upon the second way. You can get the glucose from another carbohydrate, that is from starch. Okay, starch से आपका ग्लूकोज बनता है and we will see कैसे. Okay, okay, so this is the reaction from starch. Okay, so this is the starch moiety. ओके, अब ये जो स्टार्च होता है इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, ओके, विथ इसमें और एक स्टेप है विथ बॉइलिंग विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, जब आप उसको बॉईल करते हो तो फिर आपको ये क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा. ओके, मतलब स्टार्च से आपको ग्लूकोज मिलता है. मतलब दिस इज द सेकेंड वे टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, कि स्टार्च में बेसिक कंपोनेंट ग्लूकोज हो सकता है, राइट. तो अपॉन हाइड्रोलिसिस यू कैन गेट ग्लूकोज. तो आपकी ये जो असाइनमेंट है इसके लिए ये आपको हिंट मिल गई,
right? So one way we have seen that preparation of glucose from sucrose, and second way is preparation of glucose from starch. Okay, so these are the two principal ways from which you can get the glucose. Okay, so now we will study some properties of glucose. Okay, so these were the reaction of glucose. Okay, रिएक्शन नहीं, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज वी हैव सीन. अब हम यहाँ पे सम प्रॉपर्टीज देखेंगे. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज. व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेंड्स इन ग्लूकोज स्ट्रक्चर. ओके, तो ये हम सीखेंगे. सबसे पहले उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें क्या क्या सीखना है. ओके, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज विच वी आर गोइंग टू स्टडी. सो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता है? C6H12O6. ओके, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हमने फाइंड आउट किया? So because of the elemental composition and different properties and the nature shown by glucose. Okay, तो इसके लिए बहुत सारे एनालिटिकल टेक्निक्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है. राइट, तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं. हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर, हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर. राइट, तो उसका स्टडी करने के लिए आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं. आउट ऑफ विच वन टेक्निक इज NMR. Okay, nuclear magnetic resonance spectroscopy. Okay, so this is the spectroscopic technique. तो इससे आपको समझ में आता है कि आपके पास जो कोई कंपोनेंट है उसमें कौन से एटम्स प्रेजेंट है, व्हाट इज़ द एलिमेंटल फॉर्मूला और व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. तो इससे सबसे पहली बात पता चली कि glucose is containing 6 carbons, 12 hydrogens and 6 oxygens. Okay, तो ये उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी. राइट, देन ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है. ओके, ग्लूकोज का क्या है? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है. तो ये कैसे पता चला? बाय वन रिएक्शन. ओके, वो रिएक्शन कौन सी है हम देखेंगे. तो देखो कैसे पता चलता है वो कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने ऐसा प्रेडिक्ट किया था. ओके, हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा प्रेडिक्ट किया था. एंड व्हेन आप उसको हाइड्रोजन आयोडाइड से ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ हीट, तो फिर आपको वहाँ पे क्या मिलता है? N-हेक्सेन. तो कितने मिल गए आपको? 6 जो कोई भी अपने एल्केन्स है वो वहाँ पे मिल गए. राइट, दैट्स वाई ये यहाँ पे N का मतलब क्या है? यहाँ पे स्ट्रेट चेन कंपाउंड. तो अल्सो ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होता है, पर रिंग स्ट्रक्चर में जब वो प्रेजेंट होता है तो वो हेक्सेन इस फॉर्म में नहीं देगा, वो साइक्लोहेक्सेन देगा. ओके, सो जब N-हेक्सेन मिलता है तो आप कंफर्म कर सकते हो कि ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर. ओके, देन थर्ड बात हमें क्या पता चली कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है. ओके, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है. देखो एक एक बात पता चल रही है हमको. तो इसमें क्या बात है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. ये कैसे पता चला कार्बोनिल ग्रुप के बाद? देखो, जब ग्लूकोज को आपने 2 मॉलिक्यूल्स के साथ ट्रीट किया, कौन से? तो वन वॉज CH4 times and CH2OH. ओके, तो ये रहा आपका ग्लूकोज. तो जब 2 मॉलिक्यूल्स के साथ आपने ग्लूकोज को ट्रीट किया, आउट ऑफ विच वन वॉज ऑक्साइम. ओके, एक था ऑक्साइम हाइड्रोक्सिल अमाइन. ओके, एंड सेकंड वॉज हाइड्रोजन साइनाइड. ओके, तो इन दोनों को आपने क्या किया? ट्रीट किया. तो फिर आपको यहाँ पे ऑक्साइम मिलेगा. व्हाट इज ऑक्साइम?
ओके, ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे सिंपली आपको क्या मिला, आपको ओके, ये नीचे का स्ट्रक्चर वैसे की वैसे ही रहा। ओके, दिस वॉज ऑक्साइन, राइट, एंड ये जो था इसको हम कहते हैं साइनो हाइड्रीन। ओके, ये दो कंपाउंड्स आपको यहाँ पे मिल गए एंड यहाँ पे क्या हो गया, फिर रिप्लेसमेंट हो गया। दिस इज अ रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चला कि ऑक्सीजन जो है वो रिप्लेस हो गया है। ओके, एंड दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ओके, दिस कन्फर्म्स द व्हाट, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ओके, सो यहाँ पे इस रिएक्शन से आपको क्या होता है, ये कंफर्म होता है। फिर आपको ये कंफर्म हो गया कि जो वो कार्बोनिल ग्रुप है ना, दैट इज़ नथिंग बट द एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है, तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कैसे कंफर्म किया, उसके लिए और एक रिएक्शन की। कौन सी, देखो, ग्लूकोज लिया, ओके, ये ग्लूकोज लिया एंड इस ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन ब्रोमीन वाटर से ट्रीट किया एंड फिर आपको एक एसिड मिला। ओके, क्या मिला आपको, एक एसिड मिला। तो ये जो ग्रुप है ये आपका कन्वर्ट हो गया एसिडिक ग्रुप से, बाकी का वैसे ही रह गया। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस एसिड ग्रुप हमने यहाँ पे कहा कि दैट particular component is nothing but the aldehyde. Okay, that is nothing but the aldehyde, because aldehyde है इसीलिए यहाँ पे एसिड से रिप्लेस हो गया। ओके, कीटोन में ये बात पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई वी हैव कन्फर्म दैट कार्बोनिल ग्रुप इज नथिंग बट दी एल्डिहाइड। ओके, ये चार बातें हमने यहाँ पे कंफर्म कर ली। ओके, नाउ आगे देखते हैं। यस, आगे देखो, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर देयर। ओके, हाउ मेनी, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर देयर। और ये हमने कैसे कंफर्म किया, विद द ट्रीटमेंट ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड। ओके, तो फिर से ग्लूकोज लो आप अपना, ओके, ये ग्लूकोज लिया और इसको आपने ट्रीट किया एसिटिक अनहाइड्राइड से। ओके, और फिर आपको एक स्ट्रक्चर मिला ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ओके, तो देखो वो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ओके, ये आपको यहाँ पे मिल गया। जस्ट अ मिनट, यस, ओके, तो ये चार एंड दिस वन इज वन मोर, तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ओके, एंड अलॉन्ग विथ एसिटिक एसिड। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको 5 मिल गए। ओके, तो यहाँ पे क्या, कितने मिल गए आपको, 5 मिल गए। आपका जो OH ग्रुप था, दिस वन एंड दिस वन, ये जो 5 थे ये रिप्लेस हो गए। ओके, ये हो गए रिप्लेस, ओके, विथ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। ओके, so that's why we have confirmed that
there are 5 hydroxyl groups. Okay, and last confirmation, ये भी बात confirm हो गई. Last confirmation, there is one primary alcoholic group. Primary alcoholic group means what? This one. ओके, ये अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है. तो ये बात हमने कैसे कंफर्म कर ली फिर कि हमने उसको ट्रीटमेंट दिया किस नाइट्रिक एसिड से. ओके, नाइट्रिक एसिड से हमने उसका क्या कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया. देखो कैसे कि ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड दोनों का ट्रीटमेंट कर दिया. सो ग्लूकोज ओके, ये रहा आपका ग्लूकोज एंड देन योर ग्लूकोनिक एसिड. ओके, इन दोनों का ट्रीटमेंट कर दिया किससे, इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन. ओके, along with what, नाइट्रिक एसिड. ओके, ये कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक एसिड मिल गया जिसे हम कहते हैं डबल. देखो मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो यहाँ पे क्या बात होती है कि सिर्फ प्राइमरी जो कुछ भी कंपोनेंट होता है ना, वो यहाँ पे कन्वर्ट होता है एसिडिक ग्रुप में, और वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया. इसलिए हम इस कंपोनेंट को कहेंगे सैकरिक एसिड. ओके, इस कंपोनेंट को बोलते हैं सैकरिक एसिड. ओके, सो और ये डाइल्यूट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए. ओके, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से जब आप उसको ट्रीट करते हो तो आपको ये कंपोनेंट यहाँ पे मिल गया जिसे हम सैकरिक एसिड बोलते हैं. एंड यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हियर इज़ वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप. ओके, सो ये बातें, इतनी सारी बातें यहाँ पे कंफर्म हो गई. वन molecular formula is this C6H12O6. Then there is straight chain structure because we can get N-hexane. Okay, then presence of one carbonyl group. Then carbonyl group is aldehyde and there are उसके बाद 5 hydroxyl groups है and out of which one group is nothing but the alcoholic group. और वो कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है. तो इतनी सारी बातें हमने कंफर्म कर ली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस. ओके, तो ये सारा पार्ट हमने देखा. एंड इसके आगे अब हमें उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द ग्लूकोज. राइट, तो उसके हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे होती है ये देखेंगे. ओके, तो उसके बाद हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है, फिर उसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर और कैसा होता है, उसमें और कैसे वेरिएशंस होते हैं, ये सारी बातें हमें उसमें देखनी है. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन कंप्लीट दिस पार्ट, प्रिपेयर दिस पार्ट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.